हेलो, राधे राधे। सुबह की गुड मॉर्निंग, सुबह की गुड मॉर्निंग। आज झाड़ू निकालने से हो रही है। जो गली में पहले हम झाड़ू निकालते हैं उसके बाद ही कोई काम लगते हैं। फिर मैं नहा चुकी हूँ, अब मैं लड्डू को नहलाऊंगी। इसको पहले नहलाने के बाद ही काम आगे होता है। अब सबके लिए नाश्ता बनाने के लिए परांठे तैयार हो रहे हैं। जो नमक मिर्च और जीरे के परांठे हैं और चाय होगी साथ में। और मैं अपनी सास को टिफ़िन भेजती हूँ तो उनको भी 2 परांठे भेजूँगी। और सबने नाश्ता कर लिया। अभी मैं सास के लिए परांठे बना रही हूँ, जो पैक करके फिर इनको बच्चों के साथ इनको भेजूँगी। जो 10 घर छोड़ के मेरी सास का घर है तो वहाँ पे भेजना ज़रूरी होता है। और ये नाश्ता बनाने के बाद ही मेरा काम स्टार्ट होता है, पहले कोई काम नहीं होता है। इससे पहले आज सुबह की चाय का मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि लेट उठी थी तो लेट हुआ था। अब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो ज़रूर बताया करो कमेंट में। कैसी है, अच्छी है, बुरी है, कुछ भी बताया करो। अब दोनों बच्चों में से मैंने किया है कि तनवीर जाएगा, दक्ष नहीं गया है। और ये देखो, मैंने स्टॉल मंगाई थी अपनी दी से जो उनकी दुकान में है। और 80 रुपये की स्टॉल है भाई, बहुत ज़्यादा प्यारी है। और ये 40 रुपये की जुत्ती जो गर्म है बहुत ज़्यादा, जो किचन में आराम से पहन के काम हो सकता है। और मेरे पाँव में सूजन आती है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब बिस्तर समेटने की बारी आती है। और ये हमारी बेड की डोर खुलती है। इसका सुख भी है और दुख भी है। सुख ये है कि इसमें ज़्यादा सामान आ जाता है और हम खोल बंद कर सकते हैं। और दुख ये है कि इसके बंद करने के बाद चूहे इसके पीछे की साइड से अंदर बढ़ जाते हैं और चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। तो इसका सुख और दुख दोनों है। और बच्चे अभी उठे हैं तो मैं फटाफट सारा काम करूँगी, बिस्तर सौंटूँगी। तनक से बोल रहा है कि मुझे सोने दो, मैं बिस्तर मत सौंटो। पर मुझे तो पहले काम ही बिस्तर सौंटने से होता है, उसके बाद ही काम होता। नहीं तो पूरा घर बिखरा हुआ रहता है। जब तक चादर सेट नहीं होती है बेड की तब तक ये कोई काम नहीं होता है। तो मैंने चादर सेट करने के लिए तब इसको बहुत ज़बरदस्ती की उठाया। और पूरी चादर अच्छे से छंडक लेंगे और फिर इसको अच्छे से बिछाएंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है? और मैं राजस्थान से हूँ तो बीकानेर से हूँ, तो आप मेरी सपोर्ट करें और बताइए कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो। तो कमेंट में ज़रूर बताइए। पूरा दिन काम कैसे बीतता है धीरे धीरे। पहले काम जल्दी हो जाता था, अब मैं वीडियो बनाती हूँ तो काम भी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे स्लो होता है। क्योंकि वीडियो बीच बीच में सेव करनी पड़ती है और देखना पड़ता है कैसे सही है नहीं है, तो सब कुछ देखना पड़ता है। और बच्चे के साथ तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अब राधे राधे वाले टैक्सी आ चुकी है तो कचरा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब मैं टैक्सी में कचरा फेंक के बाहर आई हूँ। और मेरी फ्रेंड आ गई तो उनके साथ बातें लग गई। पड़ोसियों में बातें ना करें, उससे पहले तो काम भी नहीं होता है। 5-10 मिनट उनसे बातें की, फिर मैंने घर की झाड़ू निकाली। और हमारे बीकानेर में तो सबसे ज़्यादा रेत ही उड़ती है। कल मैंने अच्छे से निकाली, शाम को अच्छे से निकाली और अब देख लो रेत वापस है। तो हमारे यहाँ मिट्टी तो बहुत ज़्यादा उड़ती है। और तो कोई चीज़ आए ना आए, मिट्टी घर में बहुत ज़्यादा आती है। और पूरे घर में अच्छे से झाड़ू निकाल लेती हूँ। तो वही देखो, एक हाउसवाइफ इतना काम करती है फिर भी बिना सैलरी के काम करती है और किसी को दिखाई भी नहीं देता। तो बोलते हैं हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ है। और मैं देखो स्टैंड पकड़ पकड़ कर सारे घर का काम करती हूँ, हिलाती भी हूँ ताकि आपको आप हर वीडियो पूरी दिखे कि हाँ मैं पूरे सच में काम कर रही हूँ। ऐसे कोई नहीं कर रही, तो मैं अकेली रहती हूँ ना, तो मैं एक जनी हूँ जो सबका घर का काम करना पड़ता है। और देखो ये किचन है और इस किचन में पहले सामान सेट करना पड़ता है। और तनवीर बारी बारी लड्डू खाता है तो इसको खोल के चला जाता है। और इसे बंद किया। अब पूरे आंगन की ही झाड़ू निकालूंगी। देखो कितनी मिट्टी है ना, हमारे यहाँ इतनी ही मिट्टी आती है। हाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। कल भी इतनी होगी, आज भी इतनी, और परसों भी इतनी होगी, शाम को भी इतनी होगी। और जाले चूल्हे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं घर के अंदर। तो सब चीज़ें एकदम सेट करनी पड़ती है। मेरे हस्बैंड नहाने गए थे, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बोले बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ये नहाकर आए हैं बाहर। हमारे यहाँ सुबह 6 बजे पानी आता है तो मैं यहाँ मटकी लगा देती हूँ। ये मटकी भीग जाती है और चले जाता है। 4 बजे पानी आता है और 6 बजे चला भी जाता है। तो ये मटकी मुझे उसी टाइम लगानी पड़ती है। और ये मटकी भीग गई तो मैंने पानी इसमें डाल दिया। और अभी यहाँ हमारी मोटर लगी हुई है, जो इसमें देखो मोटर चालू करके मैं सारा आंगन धोऊंगी। और ये पौधे हैं ना, जो इसको भी नहलाऊंगी। आज कितने दिन हो गए इन पौधों को मैंने बिल्कुल भी नहीं नहलाया था क्योंकि सर्दी थी। मैंने कहा कहीं सर्दी ना लग जाए। चिड़ियों के लिए यहाँ पे एक धामा रखा है, मैंने उसको पहले भरा और सारा आंगन धोऊंगी। सर्दी बहुत ज़्यादा है, ऐसे दिख रहा है ना गर्मियों की तरह धो रही हूँ।
पर ठंड है और मेरे पैर की अंगुलियाँ बहुत ज़्यादा ठंड में सूज जाती है, पर घर का काम करना पड़ता है। हाउसवाइफ है ना, तो ससुराल है मेरा, तो सारा घर का काम करते हैं। छोटे होते थे या कवारे होते थे तो मम्मी को कहते ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं होगा, पर शादी के बाद हर काम करना पड़ता है। कोई काम को हम ना नहीं कह सकते, सारा काम अकेले करना पड़ता है। पूरा घर का काम मैं खुद ही करती हूँ। और इधर हमारी कार खड़ती है, तो इन पौधों को भी मैंने नहलाया और पानी दिया। और एक यहाँ पे भी हमने एक धामा रखा है जो लटक रहा है। मैंने गेट के ऊपर चढ़कर उस धामे में चिड़िया के लिए पानी रखा। भाई प्यासी तो सबको लगती है ना, तो पानी ज़रूर रखना चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमेशा सबका भला सोचना चाहिए, तो अपने साथ भी अच्छा होता रहता है ना, तो बुरा नहीं सोचना चाहिए। अब मैंने सारा फर्श फूर दे लिया। ये साइकिल भाई वो तो बीच में अड़ती है, तो इस साइकिल का तो कहना ही क्या। पाइपर मारूंगी ताकि यहाँ पे मैं अपनी साइकिल को खड़ा कर दूँ और आगे से साफ़ कर सकूँ। तो यहाँ पे सारा साफ़ सूफ कर लूँगी अच्छे से। पानी की ढाल तो हमारे यहाँ बस पूछो ही मत, पानी कहाँ जाना होता है और कहाँ जाता है। तो ये सारा साफ़ हो चुका है। यहाँ से साइकिल खड़ी की है और ये पतली सी जो गैलरी है, अब मैं इसको धोऊंगी, इसको अच्छे से धो लेंगे। हमारे यहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है ना, तो खंग खंग सारी दीवारों पे हो जाती है। अच्छे से सारा घर को धोना पड़ता है। एक दिन छोड़ के एक दिन धोती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ है तो इससे ठंड लगती है। और साथ में मेरे पैर में बहुत ज़्यादा सूजन आई हुई, अंगुलियाँ ख़राब हो चुकी है पैरों की, तो फटाफट सा काम कर रही हूँ ताकि आराम से। फिर मंडी भी जाना है, सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए मेरे हस्बैंड के साथ, तो फटाफट काम करके मैं वहाँ जाऊँगी। और आधा सफाई पोछे तो मैं इस वीडियो में दिखाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि फिर कभी दिखाऊँगी। अब मैं बीच में आई तो मेरे सास और दीदी बैठे थे, मैं 2 मिनट खड़े और मंडी आ चुके हैं हम। मंडी में आके हमने देखे टमाटर बहुत सस्ते थे, 20 रुपये किलो थे। हमने 2.5 किलो लिए 50 के। पहली बार टमाटर मुझको सस्ते लगे। सब्जी सस्ती है, क्योंकि हम आए थे 11:30 बजे, तो सब्जियां बहुत सस्ती थी। और घर पे मुझे रोटियां बनानी है वो, और 20 रुपये की आधा किलो अदरक ली थी हमने। मटर लिए थे 40 रुपये किलो और मूली ली थी 10 रुपये किलो। मैंने सब्जी वाली स्ट्रॉबेरी ले ली थी, तनवीर कह रहा मेरे खाना है, तो तनवीर के लिए स्ट्रॉबेरी ली, बेह लिए, हरे छोले लिए। और गाड़ी हमने दौड़ा ली वापस घर की, और हम घर पे आ गए। देखो ये धूप इतनी दिखी है ना, तो मन कर रहा है बस धूप में ही घूमते रहे, पर घूमना नहीं घर का। अब मैं सब्ज़ी सारी लाके मैं फ्रिज के अंदर रखूँगी। पहले टमाटर मैंने है जैसे ही रख दी, खोल कर नहीं रखे, क्योंकि सब्जियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो पैकेट में होती है तो सही हो जाती है। गोभी मैंने उबाली कटवा ली थी फटाफट, मेरी सास को बोल के कि गोभी कटो, मैं मंडी जाके आती हूँ। मेरी सास ने गोभी कट दी थी, तो अब मैं गोभी लेकर आई हूँ और गोभी को उबाला है अच्छे से पानी से। अब इसको फटाफट टमाटर प्याज और लहसुन डालकर मैं इसको चमक लूँगी, तो जल्दी जल्दी इस काम हो जाएगा। 12 बज चुके हैं, सबको भूख लग रही है, तो मैंने खाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई। अभी तो मेरी रसोई साफ़ करनी बाकी है, जो मैंने नहीं की। जो बर्तन भी थे वो भी नहीं धोए। अभी तो कल एक बाहर का काम किया और मंडी जाके आई हूँ, नाश्ता पानी हुआ, इतना ही काम हुआ है मेरे से, ज़्यादा अभी कोई काम नहीं हुआ है। तो सबको भूख लगी है, तो फटाफट मैंने सब्ज़ी ही बनाई है। आटा मैंने गूंद लिया था, मैंने फटाफट बर्तन मांजूंगी ताकि ये फटाफट बदूक जाएंगे, तो मैं फटाफट से खाना बना के दे दूंगी, तो ये बच्चे खा लेंगे। और रात के बर्तन थे थोड़े बहुत, जो अभी मैं धोने लग रही हूँ। भाई अकेले काम करते हैं ना, सब बाहर का अंदर का, तो थक जाते हैं, पर क्या करें, किसी को बोल नहीं सकते, बस करते रहते हैं। अच्छा लगता है, घर का काम करते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। तो सबको भूख लग चुकी थी, तो मेरे हस्बैंड ने अमरूद काटा, कहते तू खा ले, तू फटाफट में काम कर रही है। कितने प्यार से, मेरे हस्बैंड बहुत प्यार करते हैं मेरे को, बहुत अच्छे से रखते हैं। अभी मेरे को अमरूद काट के खिलाए, बच्चों को काट के खिलाए। खाने में आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी, तो सब जने खा रहे थे, क्योंकि ज़्यादा भी लेट नहीं हुई, अभी तो फिलहाल 12:45 ही हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। 2 मिनट रोटी बना रही हूँ फटाफट, ताकि सब जने खा ले, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। 1 बज चुका है, बीच में हमने अमरूद और स्ट्रॉबेरी खा ली थी, तो अभी भी भूख कर रहे हैं। तो मैंने रोटी मेरे लड्डू के लिए ही रखती हूँ, ताकि वो लड्डू खाए। उसके बाद मेरी सास के लिए रखती हूँ, ताकि मेरी सास खाए। उसके बाद ही हम आगे रोटियाँ मेरे बच्चों को इनको देती हूँ, ताकि वो खा ले। तो रोटियाँ कम बनाते टाइम भी लगता है, इतनी जल्दी तो स्पीड से रोटियाँ नहीं बनती है। आज आटा मैंने ठंडे पानी से उसन लिया, तो भाई रोटी बनानी बहुत ज़्दा औखी हो रही है।
पेड़ा भी बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है। पहले रोटी मैंने, अब देखो ये मैंने लड्डू के लिए रखी है ताकि इसको पहले खिला दूँ। और लड्डू को भोग लगाते टाइम मैं वीडियो नहीं बनाती, अच्छा नहीं होता है लड्डू को भोग लगाते हुए। अब रोटियां बन रही है, मुझे ज़्यादा जल्दी थी तो मैंने गैस पे पानी डाला ताकि फटाफट गिला होगा तो ये सफाई ज़्यादा जल्दी हो जाएगी गैस की, वरना ऐसे नहीं होगी। और मैंने फटाफट से रसोई को पूरा साफ़ किया और फिर मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर खाना खाया। मेरे हस्बैंड बोले खाना खाते हुए वीडियो बना रही है। मैंने कहा हाँ, वीडियो बनाने में कौन सा डर है, आपके साथ तो वीडियो बना ही लेंगे। तो अब मैंने खाना खाया, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, देखो कितने पागलों की तरह खा रही हूँ। सब्जी भी बहुत अच्छी लग रही थी, गरम गरम रोटियाँ थी तो अच्छी लगी। अब मुझे कहीं जाना है तो इसलिए मैं कंघी कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड आए कि ले आजा, मैं तुझे छोड़ के आ रहा हूँ। तो मैंने कहा 2 मिनट रुक जाओ, तैयार हो जाओ। मैंने लोशन वगैरह लगाया और कंघी की। तनवीर को कहा तू भी तैयार हो जा तो साथ में चलेंगे। अब मैंने यहाँ पे बीकानेर में मिट्टी ज़्यादा उड़ती है तो यहाँ पे रुके सूखे हाथ पे हो जाते हैं। और अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ तो मुझे जाना होगा उनके साथ। मेरी नानी